अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं नीम। और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं वास्ट रिएक्शंस। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं मेजर गौरव आर्या, जो कि बात कर रहे हैं एलिगेशंस पे। तो ये इसकी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 है और पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जाएं और जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आई बटन पे भी छोड़ वहां से स्टार्ट हुई है, तो वो आप लिंक तभी कर सकेंगे जब आप पहले उससे देखेंगे। और उस पर भी हमने अपनी राय का इजहार किया है कि हाँ, हमने उस पार्ट के ऊपर अलग से अपना जो है वो ओपिनियन वहाँ शेयर किया है। तो जब आप उसे देखोगे तो ही आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले वो जाके देख लें और फिर आप ये देख सकते हैं। Let's get started. Drop it. पाकिस्तान आर्मी के कुछ रिटायर्ड हैं ऑफिसर्स, खुसरा ब्रिगेड के, वो भी डाल रहे हैं। तो इनको लगता है कि क्या मतलब रॉ जो है वो अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी, अपने कोवर्ट ऑप्स जो है वो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियोस देख के बनाती है। आप जानते हैं, आप उनके एजेंट, आप बताइए। हाँ, मैं एजेंट हूँ। मैं चश्मा नहीं लाया, वरना काला चश्मा पहन के मैं बताता कि रॉ के एजेंट कैसे काम करते हैं। वो बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात। मैंने क्लॉज जो है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, एक क्लॉज थिंक टैंक है, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने अभी ट्वीट भी करा दोबारा। और उसमें मैंने बोला था कि मुझे ये बोला गया था कि आप बताइए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमें कैसे, तो मैंने बोला प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। इनके लिए आप रेफेल वेफेल ना खरीदें, वो चाइना के लिए रखें। इनको तो ये खुद ही मर कटेंगे, इनका दिमाग है नहीं, जाहिल लोग हैं, तो ये आपस में ही मार डालेंगे एक दूसरे को। अच्छा, उसी के ऊपर हमने डिफेंसिव ऑफेंस में वीडियो बनाया। तो वो आर्टिकल तो पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, डिफेंसिव ऑफेंस के तो बड़े फैंस हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने देख लिया ये। अब वो पीछे पड़ गए कि साहब डिफेंसिव ऑफेंस में ऐसा बोला था मेजर ने। देखिए, हमने कुछ नहीं बोला। आप क्या करा आपने, आप यानी कि पाकिस्तानियों ने क्या करा, यहां पे कुछ खालिस्तानी आए, इन्होंने लाल किले पे ट्रैक्टर चढ़ाए, बदतमीजी करी और बदतमीजी करके गायब हो गए रातों रात। जब दिल्ली पुलिस ने डंडे मारे तो सारे खालिस्तानी खालिस्तान चले गए। अब खालिस्तान है का कहीं भी नहीं है, तो दे डिसअपीयर्ड लाइक स्मोक, राइट। तो बड़ा साहब वहां पे पाकिस्तान में बड़े जश्न, कई रूह अफ़ज़ा की बोतलें खुली वहां पे और बोला कि साहब आज बर्फ डाल के पिया जाएगा, और इंडिया को अच्छा सबक सिखाया। और जो वहां के बहुत बड़े कोट अनकोट डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया थ्रू द हार्ट। आज तो मजा आ गया, बड़ा पार्टी हुई। अब क्या हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं, जब इंडिया में अटैक हुआ था तो कुछ इंडियंस ने, जो कि लेफ्ट वाले ना, पैदल हैं जो दिमाग के, वो लेफ्ट वाला कभी किसी का सगा नहीं होता वैभव। मैं कह रहा हूं दे आर मोर डेंजरस देन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेफ्ट वाले। यहां पे लेफ्ट वाले और कुछ पाकिस्तानी वालों ने हैशटैग चलाया, हाउस द जैश। याद होगा आपको। आज मैं पूछना चाहता हूं, हाउस द लबैक। मजा आ रहा है? क्यों? तड़का ठीक लगा दाल में? मजा आया? क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ और हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना के बराबर, कुछ घंटों के लिए हुई थी, फिर सॉर्ट आउट हो गई। इनके यहाँ तो एक हफ्ते से मारकाट चल रही है, तेजाब फेंका जा रहा है सड़कों पे। उनके डीएसपी को भाई लबैक वालों ने वो कर लिया, कितने लोग मर गए। कैमरा ने बोल दिया कि आप यू कैन नॉट कवर इट। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, कह रहा है कि हम नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करेंगे भाई, तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोक दिया है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार ये कहता है ना रॉ के पास, आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी इदारा हो इंडिया का, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, इंटेलिजेंस, दे हैव गॉट मच बेटर थिंग्स टू डू। यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हैं। पाकिस्तान आईएसपीआर टाइप के इमेच्योर नहीं कि जर्नलिस्ट को टैग करके ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारी पेमेंट रह गई तो मैं तुम्हारी पेमेंट दिल। यहाँ पे छिचोरापन नहीं होता, यहाँ पे मैच्योर लोग हैं। आपने कभी देखा एडीजीपीआई को ऐसे बात करते हुए? Have you ever seen the ADGPI of Indian Army ever talking? Very mature people, officer and gentleman. कभी हल्की बात कभी नहीं करी। आप देख लो उनका ट्विटर हैंडल वहां पे पाकिस्तान में, जिसका मतलब वहां पे जैसे बंदर को उस्तरा दे देते हैं ना, पाकिस्तान में ट्विटर हैंडल इसकी, आपने किसी बंदर को उस्तरा दे दिया भाई, वो सबकी दाढ़ियां बना रहा है। जिसपे कमेंट करना है, खुला खेल फरुखाबादी, किसी को कोई मतलब रोक टोक नहीं है पाकिस्तान में। तो अब यही चीज है। अब इनको हर समय लगता है कि रॉ ने कर दिया या इसने कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर दिया। अरे वो खाके हमने बनाए थे? हमने तो नहीं बनाए थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि
जो लबैक वाले हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो अगर रसूल अल्लाह की शान के लिए लड़ाई कर रहे हैं रॉ के कहने पे, तो भाई आपको तो रॉ का मुरीद होना चाहिए, क्योंकि जो आपके रियासत मदीना के सो कॉल्ड चैंपियन हैं इमरान खान, वो तो रसूल अल्लाह की शान के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि रॉ ही कर रही है तो आप शुक्रगुजार हो ना रॉ का, कि भाई आप कुछ तो कर रहे हैं, हमारे नालायक तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये डाइकोटमी है, इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, इनके देयर थिंकिंग दे हैव सम प्रॉब्लम विद। एक चीज ये भी इसमें जो निकल के आई है कि ये कह रहे हैं कि अब अगर हमने फ्रांस के सफीर को वापस भेज दिया, ये भी एक झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम से कि फ्रांस के सफीर को वापस भेज दिया तो पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हमें बॉयकॉट कर देगा। ये चूरन बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें तो देखने की ये है कि वो गुस्ताखी करके रसूल की शान में वो गुस्ताखी करके भी मुत्तहिद है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है कि एक बंदे को भी वहां से अगर वापस भेज दिया तो पूरा का पूरा यूरोप तुमको बॉयकॉट कर देगा। ये मोमिन हो के मुत्तहिद नहीं है, ये मोमिन होकर के इनका, ये पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना के अंदर ये पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद नहीं है। जो सबसे बड़े आशिक रसूल और सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन बनते हैं वहां पे सोसाइटी में और कहते हैं कि हम दिल्ली पे लाल किले पे सब्जे हिलाली जो है वो फहराएंगे, वो टीएलपी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएलपी गलत है, उनको गूंस कह रहे हैं, थग्स ऑफ टीएलपी, रिटायर्ड ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये थग्स हैं। और यही जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो कोर कमांडर्स और ये सारे, ये इनको कैश बांट रहे थे पिछले, जब ये नवाज शरीफ के खिलाफ जब ये धरने पे बैठे थे फैजाबाद में। तो 2-3 चीजें हैं। पहली, जब आप उनको खुद पैसे बांट रहे थे, यानी कि आप एक्सेप्ट करते हो कि आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरा, अगर ये बात है कि आप कह रहे हैं कि आज आपको बहुत दुख हो रहा है कि डीएसपी को किडनैप कर लिया इन्होंने, टीएलपी वालों ने, वो तो 10-12 घंटे के लिए उठा के ले गए थे और कहीं ऐसी भी जगह नहीं ले गए थे, बता के ले गए थे हम यहाँ लेके जा रहे हैं। और जो सिंध के आईजी को जो आपके फौजियों ने जो रात में किडनैप कर लिया, कराची से गायब कर दिया था उसको। भाई आईजी मतलब यार डीजीपी है वो स्टेट का, तो यस, आप उसको किडनैप कर लिए। तो जब आप उस समय कुछ नहीं बोले तो आपको आज क्यों तकलीफ हो रही है? तो जब रियासत खुद लोग गोलियां मारे तो ठीक, रियासत खुद पुलिस वालों को किडनैप करे तो ठीक है, और रियासत खुद जब इनको पैसे बांटे तो वो हलाल पैसे हैं, ठीक है, और कोई और दे तो वो स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म। वही बात है कि मैं करूं तो सारा कैरेक्टर ढीला है। हाँ। यही बात है इनकी। और हाँ, यू आर वेरी राइट वैभव, आप ठीक ही कह रहे हैं कि ये जो पूरा इनका जो मामला है, ये खुद इन्होंने जो द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, जो कहावत अंग्रेजी की कि अब ये जो इन्होंने जो सपोले पाले थे वो बन गए हैं सांप, राइट। और दूसरी चीज है, ये जो मुत्तहिद होने की आपने बात करी, जो मोमिन, अब एक बात बताइए, इन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो सब निकल जाएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं इनके टच में भी हूं, कुछ जो एम्बेसीज वाले हैं, राइट, और कोई खुश नहीं है पाकिस्तान आके। इट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय। पाकिस्तान में है क्या? बस आप जब भी पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूब देखें, ये कढ़ाई खा लें, ये बिरयानी खा लें। अरे कढ़ाई और बिरयानी और चपली कबाब के आगे भी जिंदगी है कि नहीं है कि यही कढ़ाई के अंदर हम घर बसा लें अपना? इनका यही है, बस ये कढ़ाई खा लें जी लाहौर आके, ये हम उधर चले, हम कराची में आपको दिखाते हैं कि अरे भाई इसके आगे तुम्हारा फन एंड एंजॉयमेंट का क्या है, तुम लोग क्या करते हो, यू नो, तुम्हारा पूरा एक सिस्टम होता है, एक निजाम होता है, यू कैन, यू नो, विद योर फैमिली यू कैन गो आउट। वो सब तो है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि 10 लोग हैं, नजर देखते हैं क्या है, पर्दा कर रखा है, नहीं कर रखा, 4 लोग फूफियां आ जाती हैं सड़क पर रोकने के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं, तो वहां पे बड़ा अजीब सा। सो नोबडी इज हैप्पी गोइंग देयर, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि वापस मैं उसी आर्ग्यूमेंट पे आता हूं वैभव, इनको साफ साफ बता देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इमरान खान टेलीविजन पे आए, कौम से मुखातिब होके एक बात कह दे कि ये रियासत मदीना नहीं है, हम लोग पैसों के लिए बिक चुके हैं, हम जमीन पे बिल्कुल लेट चुके हैं फट्टे पे, राइट। और अब हमसे कोई भी कुछ बोले, आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है वैभव, ये तो आप देखें ना कि आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है पाकिस्तान में, कि अगर फ्रांस से हमने पैसे लिए हैं 15 या 16 बिलियन डॉलर, यानी कि आप, छोटी सी बात ये कि फ्रांस ने हमें पैसे दे दिए, इसलिए अगर रसूल अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी फ्रांस करता है तो हम भाई फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते। ये मैसेज आप दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप क्या अपने
रिलेशनशिप फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताइए छोटी सी वैभव, 370-35 से हटा 370-35 से हटा, आपने बोला इंडिया के साथ ट्रेड नहीं, वो झूठी बात है, दवाइयां तो ले रहे, बट ट्रेड नहीं इंडिया के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम डाउनग्रेड कर देंगे, ये सब कश्मीर के लिए आप अपने जो पड़ोसी मुल्क है उससे साथ आपने दुश्मनी मोल ली, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको मुबारक, आपकी, हमें तो वैसे कल फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं आज फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उल्टा देखिए, जो यूरोपीय मुल्क प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे, उसके सामने डर के मारे ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं साहब, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं वहां से। आप देखिए ना इनकी मुनाफकत देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं तो इस्लाम को भी किनारे करेंगे, रसूलुल्लाह की शान को भी किनारे करेंगे, और कुरान शरीफ को, इनको सिर्फ पैसे मिलने चाहिए, और ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। क्योंकि भाई अगर 370, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं इनको, जो बड़ा उछल रहे हैं 370-35 से, ये है क्या? 370-35 से जो हटाए गए हैं, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे, एम आई राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे। और 370-35A क्या है? ये तो यही कहता है ना कि कश्मीर इज एन अनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, यही तो मानता है 370-35 से। फिर कहता है कि उसका स्पेशल स्टेटस होगा। इन बेवकूफों ने 370-35 से पढ़ा नहीं। इमरान खान कहता है कि 370-35 से वापस लाओ, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल, हमारे आईन का वो आर्टिकल वापस लाओ जो कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तुम तो कह रहे थे भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं। तो ये आधी चीजें पढ़ते हैं वैभव, ये जाहिल लोग हैं, इनको खुद नहीं पता, ये इमोशन में बहने वाले लोग हैं, और ये फ्रांस के सामने बिल्कुल लेट गए, क्योंकि यूरोप, इनका एक और चीज है ना, मुझे नहीं लगता कि ट्रेड का क्या ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, आप बताओ क्या ट्रेड है? पाकिस्तान बनाता क्या है? जांगिया बनियान बनाता है, फीफा के कुछ फुटबॉल बनाता है, पाकिस्तान तो कुछ नहीं बनाता। ये ट्रेड नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये सब झूठ बोल रहे हैं अपनी कौम से कि हमारा इतना पैसा नहीं, बात पैसे की नहीं है वैभव। असली बात ये है कि यूरोप में इनके जितने जर्नैल हैं, उनके बच्चे, उनके असासे, उनके घर, ये सब वहां पे हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चीफ्स हैं, पूछे कितनों का लंदन, इनको ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं यूरोप में, इनकी फ्रांस में प्रॉपर्टीज हैं, इनकी इटली में है, लंदन में तो भरा पड़ा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जनरल्स हैं, इनके घर हैं लंदन में। इनको यही लग रहा है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को अपसेट कर देंगे तो हमारे असासों का क्या है। तो रसूलुल्लाह की शान में मरेगा गरीब पाकिस्तानी, जैसे गरीब पाकिस्तानी मरता है भारत में जब सो कॉल्ड जिहाद करने के लिए आता है, नाम नेहाद जिहाद करने के लिए इंडिया में आता है, वो गरीब पाकिस्तानी मरेगा, राइट? कोई जर्नैल का बेटा रसूलुल्लाह की शान में नहीं। वो देखो, जो गरीब का बेटा है वो जाएगा कश्मीर, जर्नैल का बेटा जाएगा लंदन, ये फर्क है। तो वहां पे ये भी चल रहा है पाकिस्तान में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। अच्छा, इनके 4 सर्विंग कोर कमांडर्स तो ऐसे जिनके बच्चे रहते ही पेरिस में, और रिटायर्ड तो पता नहीं कितने, 1-2 को तो आप भी जानते हैं, उनमें से 2 जर्नलिस्ट हैं जो अभी वहां रहते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि जब हमने देखा, जब लास्ट टाइम जब परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद पे जब ऑपरेशन किया था, बिल्कुल, एसएसजी वालों को और बाकी इनको भेजा था, उसका एक ब्लोबैक आया था, और वो ब्लोबैक ये था कि मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों ने किया, और जी। पूरा ऑर्गेनाइज जो है वो आईएसआई ने कराया, क्योंकि आईएसआई के अंदर कुछ डिस्टर्ब सेगमेंट्स थे जो उस चीज से नाराज थे कि आपने मस्जिद में, लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया। तो और उनको सबको सजाए मौत भी दी गई जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और इसकी इंफॉर्मेशन भी आरएनएडब्ल्यू ने दी मुशर्रफ को कि भाई तुमको मारने वाले हैं, तुम्हारे ही बंदे मारने वाले हैं, एयरफोर्स के 4 बंदे। तो सबसे पहले तो ये, मैं जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, मुशर्रफ के फैंस जो बोलते हैं कि मुशर्रफ इज द लॉयन, तो उस एक हिंदुओं ने उसकी जान बचाई थी, तो इसलिए आप इसके बारे में भी जरा शुक्रिया जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। और दूसरी चीज कि वो तो लाल मस्जिद एपिसोड तो बहुत छोटा एपिसोड था, मतलब इट वाज जस्ट अ मॉस्क, और उसमें भी मौलाना अब्दुल अजीज की भी कोई बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी। वो तो सलवार पहन के भागा था जो लेडीज का, हाँ, तो उसकी भी इतनी कोई फॉलोइंग नहीं थी, वो मतलब एक छोटा सा मखसूस किस्म की मस्जिद थी, और उसमें कुछ उसके अपने फॉलोअर्स थे, दैट्स इट। बट टीएलपी पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है,
और पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 22 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं उस पार्टी ने। एंड नॉट एवरी सपोर्टर इज अ वोटर, क्योंकि हम वोट कई सारी कंसिडरेशंस पे देते हैं, सपोर्ट तो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो अगर 22 लाख वोटर है तो सपोर्टर कम से कम 50 लाख होंगे उनके। बिल्कुल। तो इसका जो ब्लो बैक आएगा वो कब तक, हाउ सून डू यू थिंक कि इसका ब्लो बैक आएगा, और वो कितना डेंजरस होगा? विल वी सी अनदर सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान? वैभव, अगर मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान में टेरर अटैक्स होंगे, फिर मेरे ऊपर एफआईआर फाइल कर देंगे कि देखो मेजर ने बोला था यही है, सबसे बड़ा क्रिमिनल यही है, इसको फांसी दो एटसेट्रा। बट मैं वैभव, मुझे लगता है ब्लो बैक आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी आर्मी है। जब पाकिस्तानी आर्मी में दरार पड़ना शुरू हो गई, जब जवानों के वीडियोस बाहर आना शुरू हो गए, राइट, तो मुझे लगता है कि ब्लो बैक शुरू हो गया है। टेरर अटैक्स हम अभी नहीं कह सकते होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान का पास्ट है, जो माजी है पाकिस्तान का, वहां पे तो क्लियर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में होता आया है। तो ये फिर ब्लेम करेंगे कि भारत ने कर दिया, ये कर दिया, इजराइल की पता नहीं। अच्छा, एक तो फैसिनेशन विद इजराइल आई डोंट अंडरस्टैंड कि इजराइल ने कर दिया। इजराइल को पता ही नहीं पाकिस्तान का है नक्शे में, राइट, लेकिन इनको बड़ा फैसिनेशन है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मुझे लगता है कि लाल मस्जिद से ज्यादा ब्लो बैक होगा। ब्लो बैक होना शुरू हो गया है। People have started attacking the symbols of the state in Pakistan. आप थानों पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो रेंजर्स पे अटैक हो गया, अब देखिएगा, और ये फैलेंगे और जगह, क्योंकि पाकिस्तान इज 96-97% मुस्लिम, राइट, और उसमें आप जानते हैं कितने परसेंट बरेलवी हैं। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द परसेंटेज ऑफ बरेलवीज, एंड दिस इज इसेंशियली, तहरीक-ए-लबैक इज इसेंशियली अ बरेलवी सेक्ट, इसेंशियली अ बरेलवी सेक्ट। उसमें और भी उनके फॉलोअर्स हैं। पर एक और चीज वैभव, आपने एक बात नोट करी है, कोई शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान में। कोई शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा कि ये शिया है, ये सुन्नी है। इस मामले में मुत्तहिद है पूरे। दे आर यूनाइटेड, एटलीस्ट द स्ट्रीट, द पाकिस्तानी स्ट्रीट इज यूनाइटेड, एंड द पाकिस्तानी स्ट्रीट शुड रिमेन यूनाइटेड। और आखिरी बात जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कहना चाहूंगा, सवाल के जवाब में, कि जो पाकिस्तान स्टडीज में झूठ पढ़ाया गया पाकिस्तानी बच्चों को कि पाकिस्तान में पता नहीं 5 मौसम है, 12 हैं कि 24 हैं, पता नहीं, हर एक इनका जो वजीर आजम आता है वो 10 मौसम बढ़ा देता है अपने, और ये सब करेंगे। ये क्यों इतने झूठ के गुब्बारे हवा में डालते हो? फ्रांस के सामने लेट गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज लेट गई, पाकिस्तानी सरकार लेट गई फ्रांस के सामने। उन्होंने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी। इन लोगों ने एक स्पेशल सेशन भी यूएन का सक्सेसफुली नहीं कर पाए कि कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन। भाई, आपका डिप्लोमेटिक कोर, ये वाइन पीने वाले जितने लोग हैं बड़े बड़े, यहाँ पे जो आपके अब्दुल बासित यहाँ पे आते थे और जो कश्मीरी हुरियत वालों से मिलते थे एम्बेसी में, वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, तो तब से वो बैन हो गया मामला, अब कोई नहीं मिल रहा किसी से, अब है ही नहीं, हुरियत खत्म हो गई वहां पे। लेकिन आप दुनिया भर में इनके सफीर हैं, इनके क्या खर्चे हैं, मेरे पास इनकी लिस्ट पड़ी है कि इनके पास क्या खर्चे हैं, इनके क्या असासे हैं। मेरे पास इनके लॉन्ड्री के बिल हैं, और पूछो, इनके लॉन्ड्री के बिल हैं कि ये जो अपने शर्ट पैंट धुलवाते हैं उसका बाहर वाले को कितना पैसा देते हैं, इनके कपड़े तक बाहर धुलते हैं, और गरीब पाकिस्तानी आवाम उसका पैसा, मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास बिल्स पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूं वैभव कि आप एक बात सोचो सीधी सादी, राइट, इनके डिप्लोमेटिक कोर ने क्या करा? क्या एक स्पेशल हियरिंग करवा पाए? आप यूएन को मारो गोली यार, छोड़ दो यूएन को। क्या ये स्पेशल ये करवा पाए ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक स्पेशल सेशन ला पाए कि साहब ये गलत करा है और पाकिस्तान इसको लीड करेगा? अब तो सभी मुसलमान है ना, क्योंकि इनको पता है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तानी फ्रॉड है। पाकिस्तान का अशराफिया फायदा उठा रहा है इन प्रोटेस्ट्स का, ठीक है, अपने पुराने जो इनके जो टूटे हथियार है ना, पुराने खोखे कारतूस, उन सबको काम पे लगा रखा है सोशल मीडिया में कि तुम जाके ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, खूब इनको लबैक वालों को गालियां दो, राइट, कि हमारे असासे वहां पे बचे रहे, और पीछे पूरा गेम चल रहा है। अब ये चीज इनके हाथ से बाहर निकल गई वैभव, ब्लो बैक बड़ा सॉलिड होगा। टू आंसर योर क्वेश्चन वन वर्ड, इसका ब्लो बैक होगा, एंड दे शुड नॉट ब्लेम मी और यू फॉर दैट लेटर, और फॉर दैट मैटर कि इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस, जिसने, हमने क्या कर दिया यार? हम तो रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, जो सामने हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी पिछले 2 दिन से जो शिया क्लेरिक है, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि एक इनके यहाँ पे एक
बरेलवी मौलवी हैं पीर फारूक, उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा रोजनामा 92 अखबार में, और उन्होंने उसमें ये लिखा कि इमाम अली जो थे वो शराब पीते थे। अब इसके ऊपर वो डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 295C के तहत ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज किया जाए और जिसकी सजा मौत है। और वो 2 दिन से चीख रहे चिल्ला रहे कि एक बंदा कैसे कह सकता है कि इमाम अली शराब पीते थे, और उसके ऊपर FIR नहीं हो रही। 2 दिन से रियासत को ये टाइम नहीं मिला कि उसके ऊपर FIR करे ब्लास्फेमी में। एक हिंदू के ऊपर, एक क्रिश्चियन के ऊपर, या एक किसी भी नॉन मुस्लिम के ऊपर जो काफिर है, उसके ऊपर तो फेक चार्जेस पे FIR भी हो जाती है, उसको सजाए मौत भी मिल जाती है, और उसको लोग निकल करके सड़कों पर डिफेंड करते हैं। लेकिन एक बरेलवी मौलवी के ऊपर FIR आप नहीं कर रहे हैं, जबकि उसने शियाओं के मतलब इमाम के ऊपर इतनी बड़ी उसने कमेंट्री कर दी और इल्जाम लगा दिया, तोहमत लगा दी। तो ये जो आप मतलब ये जो कर रहे हैं, जो रियासत जिस तरह से चल रही है, तो हमको जो ये समझाते हैं कि आशिके रसूल जो है हम हैं और हमारे खिलाफ, तो भाई आप गौरव आर्या को बोलते हैं। गौरव आर्या ने कहा था कि भाई बरेलवियों को पुश करो, बरेलवियों को ऊपर उठाओ और बाकियों को लड़ाओ बरेलवियों से। भाई बाकियों को तो आप लड़ा रहे हैं ना। अगर शिया डिमांड कर रहा है कि पीर बादशाह के ऊपर आप वो कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए ब्लास्फेमी का, आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें गौरव आर्या कहां से आ गया? तो बरेलवी मौलाना को तो आप बचा रहे हैं। मैं वैभव ये कह रहा हूं कि चलो मैंने बोल भी दिया, जो मेरे वीडियो क्लिप्स पाकिस्तान में भी वायरल हो रखे हैं ना कि ये करो, मैंने बोल भी दिया। तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, है ना। वो हसन निसार साहब की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, उनकी खैर सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात उनकी खास तौर से, लोग कहते हैं साहब साजिश करता है दुश्मन, साजिश करता है। कहता है साजिश भी करना एक ज़हीन दिमाग का काम होता है। जो दिमाग से पैदल है, जो बेवकूफ है, गधा है, वो साजिश नहीं कर सकता। साजिश के लिए दिमाग चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने बोल दिया ऐसा करो, मेरा ये इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे। एक गौरव आर्या जो एक छोटा मोटा टीवी एंकर है, उसका इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं। एंड आई एम नॉट इवन अ हाफ ए डिसेंट एंकर, वो भी मैं कर ही लेता हूं ऐसे लुढ़कते फुड़कते, मतलब फिर भी मतलब मुझे तो ऐसा बोलते हैं भैया कि पता नहीं इसने क्या कर दिया। तो ये देखिए, स्केपगोट ढूंढनी है ना वैभव, आपको स्केपगोट ढूंढनी है। आपको ये बोलना है कि साहब हमारे मुल्क में जो गलतियां हो रही हैं, हमारे मुल्क में जो दंगा फसाद हो रहा है, वो हम नहीं करवा रहे, गलती हमारी नहीं है, बाहर किसी की साजिश है। अब एक बात बताइए, इमाम हुसैन ने शराब, ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने शराब पी, वो जो सुन्नी है जो कह रहा है कि इमाम हुसैन, ये कितनी हल्की बात है, ये कितनी छोटी बात है, कितनी घटिया किस्म की बात है। और मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, पर मैं कह रहा हूं यार कि किसी भी मजहब का कोई भी ऐसा किसी भी मजहब का कोई शख्स हो जो काबिल एहतराम हो, आपको क्यों ऐसी बात करनी है किसी के ऊपर? आपने शियाओं की दिलाजारी करने के लिए इमाम हुसैन के लिए आपने गलत बात बोल दी, राइट। आपने बोल दिया गलत, आपने स्टेटमेंट उनके लिए बहुत नाजेबा बात आपने कर दी, राइट। लेकिन आपके लिए कोई बोलता है फ्रांस में, आपको बुरा लगे। अरे भाई आप खुद मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हो। अब गौरव आर्या ने तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया, तुम आपस में शिया सुन्नी का फसाद कर रहे हो, फिर कहते हो कि ये बंदा जो वहां पे फिल्म सिटी में बैठा है नोएडा में, ये साजिशें कर रहा है हमारे खिलाफ। अरे मैं साजिशें कर रहा हूं, मैं तो दुश्मन हूं, मेरा काम है साजिशें करना। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मोमिन हो भाई। तुम तो जो तुम्हारा अकीदा है, या जो तुम्हारा जो जिस पे तुम बिलीव करते हो, जो तुम्हारा फेथ का प्रिंसिपल है, उस पे तो तुम अमल करोगे कि वो भी गौरव आर्या सिखाएगा करना। तो दीज पीपल जस्ट वांट एन एक्सक्यूज। बात यह है कि इनकी सोसाइटी डिवाइडेड है। आपने 1400-1500 साल से कुरान शरीफ में तो कोई नहीं लिखा ना कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है। कुरान शरीफ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये किसने बनाया? ये इन लोगों ने बनाया है, ये खुद इन लोगों ने बनाया है। कुरान शरीफ में तो या तो मोमिन है, या गैर मुस्लिम है, काफिर है, और तो कोई तीसरा तो ब्रांड कोई है नहीं यहाँ पे। इन लोगों ने अपनी खुद ब्रांडिंग कर दी कि ये तू शिया तू सुन्नी। अब वो कह रहा है इन्होंने शराब पी। कितनी घटिया, कितनी हल्की बात करी उस क्या नाम बताया था वैभव आपने उसका, जिसने जो मौलवी बादशाह, ये देखिए कितने पीर बादशाह, कितनी घटिया कितनी हल्की बात करी है उसने। और ये बैठते हैं मस्जिदों के मेंबर पे और ये जहर घोलते हैं ऐसा। तो ये सब दीज पीपल दीज आर द पीपल हु आर लेटिंग पाकिस्तान डाउन। और ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा देखिए, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज अ स्कैम वैभव। किसी भी मजहब में हो, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो साला बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, रिलीजन अपने आप में अच्छा है,
मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं बहुत प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, राइट? लेकिन मैं भगवान में, मैं भोले शंकर में विश्वास करता, मैं आडंबरों में विश्वास नहीं करता कि कोई मुझे बोले कि साहब आप ये करिए, उल्टा खड़ा, मैं ऐसा भी नहीं करता। लेकिन मुझे अपने इष्ट देव पे, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। उसी तरीके से अगर इस्लाम में कहता है कि मुसलमान और अल्लाह के बीच में किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, किसी बिचौली की जरूरत नहीं है, जो बंदा है और अल्लाह है उसका कनेक्शन डायरेक्ट है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम। इस्लाम में बोला गया है, ये बीच में लोग आ गए ठेकेदार, इन लोग कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, अब ये आपस में लड़ेंगे और फिर बोलेंगे काफिर ने कर दिया। भाई इस्लाम का जो पहला चैप्टर है वो है इकरा। इकरा मीन्स टू रीड, आप पढ़ें। इल्म को एक बहुत ऊंचा दर्जा, कुरान शरीफ में ये लिखा है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है, उस समय चीन बहुत दूर माना जाता था, है ना, ड्यूरिंग दोस टाइम्स। तो उसे अगर आपको इल्म हासिल करना है, आप चीन जाए। और लोन हासिल करना हो तो भी लोन हासिल, ये तो इन लोगों ने गलत पढ़ लिया, ये कह रहे हैं कि भाई चीन इल्म के लिए नहीं गए, लोन लेने के लिए चले गए। तो खैर, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव टोटली मिसमैनेज्ड इट। ये बेसिकली वैभव, ये कुछ नहीं, पैसों के सामने इमरान खान की नाम निहाद रियासत मदीना पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए ये लेट गई जमीन पे, बस यही है। जो इल्म हासिल करने चीन गए थे वो आजकल एजुकेशन सेंटर्स में ही हैं। हाँ, बिल्कुल, री एजुकेशन सेंटर में बैठे, री एजुकेशन सेंटर में ही बैठे वहां पे, शिंजियांग में। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो बहुत ही कोई वाकई सही बोला, बहुत ही कोई घटिया और कोई लो लेवल बात थी शराब वाली। मुझे तो ये समझ नहीं आता जिन्होंने बात की कि कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं है कि कौन देवबंद है, कौन, बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो फिरके बने हुए, सेक्स बने हुए हैं, ये सब जो है ये हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। और उस पर आई डोंट नो कि मतलब शिया सुन्नी, और मतलब मुझे सब लगता का नहीं एक ही खुदा है, शिया सुन्नी। और अगर वो इमाम अली को मानते तो हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हम मना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और वो इतनी सी बात में ये कि शराब वाली बात, नाउजुबिल्लाह, अगर हम प्रॉफिट को मानते हैं तो वो भी मानते हैं, अगर वो हजरत अली को मानते हैं तो हम भी मानते हैं। मगर ये बात करना ये बहुत ही कोई छोटी बात है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदुओं के बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आप अगर किसी के मानने वाले को इस तरह से बोलोगे तो ऑब्वियसली आपको भी फिर उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। पॉलिटिक्स को अलग रखें और रिलीजन को अलग रखें। रिलीजन एक ऐसा मामला है जिसमें आप किसी भी पॉलिटिक्स की उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, और किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई भी चीज इस तरह की काबिल कबूल नहीं है। तो फीलिंग सो सैड जो भी इन्होंने, मुझे ये इस बात पे गुस्सा आ रहा है, वो शराब वाली जो बात बताई exactly. इमाम अली जो शराब पीते थे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात करना बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही गिरीवी सोच की बात है। एंड ये लोग, मुझे लगता है ये जो जितनी भी अपने दाढ़ी वाली मुल्ला पार्टी है, सब लोग में से ऑब्वियसली हर तरह के लोग हर कम्युनिटी नहीं, सिर्फ पार्टी में नहीं, ओवरऑल भी पूरे पाकिस्तान में जो लोग दाढ़ी रख के अपने आप को बहुत ज्यादा ही वो समझते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज़ाहिरी लुक से ज्यादा मैटर करता है कि आप अमल आपका कितना है, आपकी इनर सोल कितनी प्योर है। दिखने में अगर कोई किसी ने कर लिया तो लोग उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। लोग ऑब्वियसली लड़कियों पे भी, लड़कों पे भी, लड़कियों में भी कोई अगर नहीं कर रहा, पर्दा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। जो उन्होंने एक बात कही कि फॉरेन कंट्री और दूसरे कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, उनको फिर बोलते पर्दा नहीं कर रहे और ये नहीं कर रहे, इस वजह से लोग घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो आई थिंक ये भी एक चीज है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कहते हैं कि आप लोग हमें नहीं मुस्लिम लगते, और जो है क्योंकि उनके नजर में एक इमेज है कि आप पर्दा करते हो और आप पर्दा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अभी हमने सुना कि उन्होंने क्या इतनी घटिया बात की,
बरेली मौलवी होकर इतनी घटिया बात करी उन्होंने। तो ये सारी चीजें हर जगह पे देखने में आ रही बिल्कुल, होती क्योंकि हैं। अमाल का जो दारुल मदार वो नियतों पे होता है। जैसे इंसान की नियत होती है, जैसे उसके इंटेंशंस होते हैं, वो ही बताते हैं कि वो किस तरह अब का मेजर मालिक है। गौरव को देखें, वो हिंदू होके वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, और उन्हें भी इस बात पे बुरा लग रहा है कि आपने ये शराब वाली बात की। तो आप मुसलमान होके किसी और के फिरके को, सुन्नी शिया होके कैसे बोल सकते हैं? आप आपको नहीं पसंद, आपको नहीं करना, ना करें, लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट तो करें एटलीस्ट। आप उनको ये तो नहीं बोलेंगे ये शराब का मामला और ये वो। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, जो चीजें हुई बहुत ज्यादा सीवियर थी, और खुद से इमरान खान को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए था और हमारी गवर्नमेंट को आगे बहुत आना ही चाहिए अफसोस था। की बात है बट फीलिंग सो सैड कि इस तरह का कि कुछ हम भी नहीं कुछ हुआ। पैसों के लिए जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि आप लोगों की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो आप सब के लिए, सारे फ्रेंड्स के लिए हमारा जो है ये एक प्योर रिएक्शन था। और हमारे रिव्यू भी हो गया। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोस कि जिसके ऊपर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। साथ में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर दें Exactly. गाइस हमारे चैनल को। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए